हेलो स्टूडेंट। हमने फिजिकल क्वांटिटी में आज हम देख रहे हैं टेम्परेचर। उससे पहले हमने मास एंड वेट देखा था, डेंसिटी देखा था। अब हम देख रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब कोई एक सब्सटेंस है, वो कितना हॉट है या कितना कूल है, उसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल है। केल्विन स्केल है, डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहीट। तो देखो, सेवरल स्केल्स आर यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल हम यूज कर रहे हैं। कॉमन 3 स्केल्स आर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहीट एंड केल्विन। तो याद रखना, सेंटीग्रेड में डिग्री आता है डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहीट में डिग्री आता है डिग्री फ़ारेनहीट, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ केल्विन होता है। तो देयर आर 3 स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर: डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहीट एंड केल्विन। इनमें से केल्विन इज अ एसआई यूनिट। तो याद रखना, केल्विन इज द एसआई यूनिट। तो देखो, टेम्परेचर में मेन आपको क्या याद रखना है? रिलेशन। तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या रिलेशन है? तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या रिलेशन है? डिग्री सेंटीग्रेड की जो भी वैल्यू है उसमें आप 273.15 ऐड कर लो, तो डिग्री सेंटीग्रेड वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस 273.15, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। और डिग्री फ़ारेनहीट और डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री फ़ारेनहीट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको याद करना है। ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लो। यहां पे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। तो देखो, डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी वैल्यू गिवन है उसको मल्टीप्लाई बाई 9 कीजिए, मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो डिग्री सेंटीग्रेड की जो भी वैल्यू है वो फ़ारेनहीट में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि आपको फ़ारेनहीट की वैल्यू सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करनी है तो डिग्री फ़ारेनहीट में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू को में से -32 कीजिए, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। तो डिग्री फ़ारेनहीट में जो भी वैल्यू है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप ये अच्छी तरह याद कर लेना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री फ़ारेनहीट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप अच्छी तरह याद कर लेना। ये तो आपको याद ही होगा कि केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरली द थर्मोमीटर विथ सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करने के लिए हम जो थर्मोमीटर यूज करते हैं ना, नॉर्मली वो थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड these two temperature are the freezing point and boiling point of water respectively। तो देखो यहां पे कि जनरली टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करने के लिए हम जो थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं वो थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन कहां से कहां होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में क्या होगा? देखो, आपको केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मेजर करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 प्लस 273.15 मतलब 273.15 केल्विन। तो केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा?
तो केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 273.15 केल्विन। अब यहां पे देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना होगा? तो सेंटीग्रेड में मालूम है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में मेजर करना है तो क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो सेंटीग्रेड में कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 मतलब 373.15 केल्विन। तो देखो सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में कैलिब्रेशन कहां से कहां था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन में कहां से होगा? 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन। अब मैं फ़ारेनहीट की बात करता हूं। फ़ारेनहीट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या रिलेशन है? डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 कीजिए तो डिग्री फ़ारेनहीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझको देखना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहीट में कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहीट में कितना है? तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है? 0 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 32 आंसर हो जाएगा। तो 32 डिग्री फ़ारेनहीट। 0 से 9 मल्टीप्लाई कीजिए, 0 डिवाइडेड बाय 5 कीजिए 0, तो प्लस 0 प्लस 32 मतलब कितना हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहीट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहीट में कितना होगा? तो डिग्री फ़ारेनहीट की फॉर्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहीट। तो डिग्री फ़ारेनहीट का स्केल आपको कहां से मिल जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहीट से 212 डिग्री फ़ारेनहीट। तो देखो आपको सेल्सियस और फ़ारेनहीट का फॉर्मूला अच्छी तरह याद रखना है, तो आपको कन्वर्जन एसक्यू एमसीक्यू में आ सकता है। देखो हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में यदि हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो प्रैक्टिकली आप सोचो कितना टेम्परेचर सबसे कम होगा? तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इतना कम हो सकता है, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकता, मतलब 0 केल्विन। तो देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग द लोएस्ट टेम्परेचर परमिटेड इन नेचर इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम टेम्परेचर अर्थ पे सरफेस पे पॉसिबल नहीं है, वरना ऑक्सीजन गैस ही नहीं रहेगी। तो याद रखना कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कितना हो सकता है, इतना भी नहीं, मैक्सिमम लोएस्ट की बात कर रहा हूं। तो मैक्सिमम कम टेम्परेचर इतना कम होना चाहिए -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम नहीं होगा। हम पढ़ेंगे वो गैसियस लॉ में, वो चैप्टर में। तो 273.15 मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर। तो देखो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर माइनस में हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या केल्विन में टेम्परेचर माइनस पॉसिबल है? नहीं है। केल्विन में सबसे कम टेम्परेचर कितना होगा? 0 केल्विन, उससे नीचे नहीं होगा, मतलब माइनस नहीं होगा। तो देखो द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब नेगेटिव वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible। तो याद रख लेना अच्छी तरह कि डिग्री सेंटीग्रेड की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन केल्विन में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एक हम और एक फिजिकल क्वांटिटी देख ले, लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। फिर भी हम देखते हैं नैनोमीटर, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम हम यूनिट यूज करते हैं। तो देखो द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। यट इट इज वेरी कॉमन
एक्सप्रेस लेंथ इन एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और पिकोमीटर। तो लेंथ का ऐसा यूनिट कौन है? मीटर। फिर भी हम एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर एंड पिकोमीटर यूज कर रहे हैं। ये दोनों की रिलेशन क्या है? तो ये याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हमने वो चार्ट लिखवाया था ना, इसमें एंगस्ट्रॉम नहीं था, तो एंगस्ट्रॉम याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ये तो आपको मालूम है, चार्ट में आ चुका है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो याद रख लेना, इसमें वो तो आप दोनों पढ़ चुके हैं आगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। देखते हैं सम क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहीट। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कीजिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर है 25 डिग्री से, नॉर्मल कंडीशन। तो हमारा नॉर्मल कंडीशन में हमारा बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहीट में क्या होगा? तो देखो, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कीजिए। तो फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो सेंटीग्रेड में आपको कितनी वैल्यू गिवन है? 25। तो पुट 25 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। इसका कैलकुलेशन करने से 45 प्लस 32 77 डिग्री फ़ारेनहीट। मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहीट में होता है 77 डिग्री फ़ारेनहीट। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 77 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहीट होता है रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर 35 डिग्री होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कीजिए। ये नॉर्मली ये रूम टेम्परेचर है और ये बॉडी टेम्परेचर है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है, डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे रख दो। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलता है 63 प्लस 32, समेशन कर दो 95 डिग्री फ़ारेनहीट। तो हमारा रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? 95 डिग्री फ़ारेनहीट है। तो देखो 35 आपको पूछा गया क्वेश्चन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितना फ़ारेनहीट? 77 डिग्री फ़ारेनहीट। और 35 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 95 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। और जब हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहीट में हो जाता है तो हम बोलते हैं हमको बुखार है, फीवर है। तो चलो एक और क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना। एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट स्केल्स रीड द सेम वैल्यू? तो कौन से टेम्परेचर पे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहीट की वैल्यू सेम रहेगी? तो हमने गेस कर लिया, सपोज बोथ रीड द सेम वैल्यू एज एक्स टेम्परेचर। तो एक्स टेम्परेचर पे हम मान लेते हैं कि डिग्री फ़ारेनहीट और डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू सेम हो। तो मेरे पास फॉर्मूला है, डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। मैंने गेस कर लिया कि डिग्री फ़ारेनहीट को मैंने रख देता हूं x और डिग्री सेंटीग्रेड को भी रख दिया मैंने x। तो मेरे पास फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू 9/5 प्लस मल्टीप्लाई बाय x प्लस 32। इस सारे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 5x, यहाँ पे हो जाएगा 9x, 32 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 160। तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 160।
मतलब 9x माइनस 5x मतलब 4x इज इक्वल टू -160, तो x इज इक्वल टू -160 बाई 4 मतलब -40। उसका मीनिंग क्या होगा, -40 ऐसा एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेंटीग्रेड की वैल्यू सेम होगी, तो याद रखना -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या याद रख लेंगे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इस तरह कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू गैप्स डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो आपको फॉर्मूला मालूम है कि डिग्री सेंटीग्रेड को मल्टीप्लाई कीजिए 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 कीजिए तो आपको मिल जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में जो आपको वैल्यू गिवन है -32 कर दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। क्या करना है वो याद रखना, डिग्री फ़ारेनहाइट में जो भी वैल्यू गिवन है उसको -32 कीजिए, -230 करने के बाद प्लस मल्टीप्लाई बाई 5 कीजिए, बाद में डिवाइडेड बाई 9। अभी देखो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू गिवन है, 200, तो डिग्री फ़ारेनहाइट 200 -32 कितना हुआ 168, उसको मल्टीप्लाई बाई 5 कीजिए, डिवाइडेड बाई 9 कीजिए, तो आंसर हो जाएगा 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, चलो एक और टॉपिक लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो मैं साइंटिफिक नोटेशन हम कब क्यों यूज करते हैं, तो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, तो बहुत लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और बहुत लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो उसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। साथ साथ केमिस्ट्री में ऐसे भी होगी बहुत लोअर क्वांटिटी आएगी, तो उसका भी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन इट इज द ग्रेटेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज नंबर कन्वीनियंटली। बहुत छोटा नंबर है या बहुत लार्ज नंबर है, उसको हम कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n मल्टीप्लाई बाई 10⁻n, where small n is an exponent having पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू। मतलब एज ए स्मॉल n आप देखते हो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। एक कैपिटल N की वैल्यू 1 से लेके 1.0 से लेके 9.999 जैसा कुछ भी हो सकता है। तो देखो इसको ये जो वैल्यू है ना, उसको मुझको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो 0.0000358 उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो याद रखना नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो देखो इसमें नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, A3, उसके बाद डेसिमल पॉइंट तो 3.58 ये नॉन जीरो है। ओके देखो ये तो 0.00003 नॉन जीरो आ गया, उसके बाद डेसिमल पॉइंट 58। अब देखो डेसिमल पॉइंट को आपको कितना प्लेस आपको मूव करना पड़ा, तो देखो 1 2 3 4 प्लेस डेसिमल पॉइंट को आपको मूव करना पड़ा। कौन सी साइड मूव करना पड़ा, राइट हैंड साइड। यदि आपको डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड मूव करना पड़ता है तो जितना डेसिमल पॉइंट मूव करना पड़ता है उतनी वैल्यू माइनस में आएगी। तो देखो डेसिमल पॉइंट को मैंने 4 डिजिट राइट हैंड साइड मूव किया तो पावर में होगा -4। यदि डेसिमल पॉइंट को मुझको लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ता है तो जितना डेसिमल पॉइंट को मैंने प्लेस मूव करना पड़ेगा उतनी डिजिट प्लस में आएगी पावर में। तो देखो यहां पे इसको कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 3.58
000। अब देखो, जब भी आपको कोई नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ऐसा मान लो कि लास्ट में डेसिमल पॉइंट है। ओके, तो पहला नॉन डिजिट मिल गया आपको 3, उसके बाद डेसिमल पॉइंट रखना है। अब देखो डेसिमल पॉइंट को आपने कितना मूव किया, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस आपने मूव किया। कौन से साइड मूव किया, लेफ्ट हैंड साइड मूव किया। लेफ्ट हैंड साइड मूव किया तो पावर में होगा प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो यहां पे देखो, इसमें देखो नॉन जीरो नहीं है, 0 0 0 0 ये नॉन जीरो, तो उसके बाद डेसिमल पॉइंट, एक नॉन जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट रखना है। अब डेसिमल पॉइंट को आपने कितना मूव किया, कितना प्लेस मूव किया, यहां से 1 2 3 4 प्लेस मूव किया, तो 10⁻⁴। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है तो लास्ट में डेसिमल पॉइंट है, मान लो एक नॉन डिजिट 1, उसके बाद डेसिमल पॉइंट 5 7 4 2 8। अब देखो डेसिमल पॉइंट को कितना प्लेस मूव किया, 1 2 3 4 5, तो 10:5। यहां पर देखो डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट में डेसिमल पॉइंट सोच लो, नॉन डिजिट 9, डेसिमल पॉइंट को कितना मूव किया, 3 और 1 4, तो 10:4। इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में आपको आंसर लिखना है। तो देखो आपको क्या होगा, जब आप एग्जाम में जो सॉल्यूशन होगा या टेक्स्ट बुक में आप यूज करेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसके बाद फाइनल आंसर होगा ना, वो नॉर्मली साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना है, याद रख लेना। तो आपका आंसर वो डिट्टो आएगा एज अ टेक्स्ट बुक। वरना आप क्या करेंगे, सर आप मेथड तो कोई भी यूज कर लेते, कैलसी यूज करते तो आंसर डिफरेंट आता है थोड़ा, लेकिन आप साइंटिफिक नोटेशन करेंगे तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। ओके, तो अच्छी तरह इतना कर लो, आज का वीडियो में इतना रखते हैं। ओके।